हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर हमारे पास ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड एक्सरसाइज 10.2 जो बेटा हमारे पास बेटा प्लॉटिंग ग्राफ्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, जो हमारे पास ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे जो थोड़ा सा बेसिक हमारे पास बेटा, पहले हम इस चीज को समझेंगे, फिर हम आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखोगे बेटा, हमारे पास यहाँ पे आप लोग को मेनली पहले जो डालना है वो है लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ, लीनियर इक्वेशंस का। और जब हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ डालते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा, या लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शंस हमारे पास, जब हम इनका ग्राफ डालते हैं बेटा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आते हैं हमारे पास। जैसे बेटा हमारे पास अब जनरल लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं हमारे पास बेटा, ऐसे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जनरल लीनियर इक्वेशन होते हैं हमारे पास। ठीक है। अब जब इसका हम ग्राफ डालते बेटा, हमारे पास ग्राफ इसका हमेशा आता है, ग्राफ इसका होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, शाबाश। अगर हम देखेंगे बेटा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन वो होती है इस तरीके से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये क्या है। देखो, ये भी बेटा कुल मिला के हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन। पहले क्या होता है बेटा, कि समझो कि जहां पे हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल के ऊपर, वो 1 होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बेटा जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, फॉर स्ट्रेट। मतलब इसी चीज को हमने क्या किया है, ये चीज बना दिया, ये फॉर्म हमने बना दिया हमारे पास। जैसे कल के फॉर्म में बेटा हमारे पास ऐसा कुछ होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। अब देखो, ये 9 इधर भी हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है, कोई बात नहीं। या अच्छा ठीक है बेटा, अगर पहली बात पता है बेटा कि इसका ग्राफ क्या आएगा, तो आंख बंद करके बताओ, स्ट्रेट लाइन होगा, वो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा। अब हमेशा टारगेट बेटा देखो, खासकर ये जो चीज में है ना, ये हमें इसकी थर्ड एक्सरसाइज में ज्यादा जरूरत होगा, बट थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे भी इसमें। ठीक है बेटा, अगर देखो बेटा, इसको हमेशा ये फॉर्म बनाना, दिस, तो यहां क्या बनेगा, 4y इज इक्वल टू, ये प्लस 3x यहां जाएगा माइनस 3x प्लस 9 है, फिर ये प्लस, ये मल्टीपल 4 इधर जाएगा डिवाइड, तो यहां से y इज इक्वल टू आएगा माइनस 3x प्लस 9 डिवाइड बाई 4 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां से फर्दर अगर आप देखोगे बेटा, हमारे पास बनेगा इस तरह से माइनस 3/4 एक्स प्लस 9/4। तो अब अगर आप देखोगे बेटा, ये हमारे पास कंपेयर विद किसके साथ है, y इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, एम एक्स प्लस सी। अब ये चीज हम फिर देखेंगे बेटा, यहाँ पे जो m होता है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट और स्लोप, और जो c होता है बेटा हमारे पास, ये होता है y इंटरसेप्ट। देखो, कहानी ये बेटा कि हमारे पास हमारा जो मेन टारगेट होता है ना बेटा, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। अब ये क्या होता है, ये भी मैं समझाऊंगा। मतलब बेटा एक तरीका तो ये है कि जो आप लोग के पास इक्वेशन होगा, इसको ये फॉर्म बनाओ, दिस, तो जो भी यहाँ पे फिर बेटा ये आएगा हमारे पास, ये जो c, इसको c के साथ कंपेयर करो, तो ये c होता है हमारे पास बेटा यहाँ पे y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब होता क्या है बेटा हमारे पास, देखो क्या होता है इस तरह से, जैसे बेटा हमारे पास ग्राफ डालेंगे, ठीक है, देखो कुछ भी हो सकता है, वो ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, इसका स्ट्रेट लाइन ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। ठीक है बेटा, अब ये जो ग्राफ है बेटा हमारे पास, जिस पॉइंट पे, पहली बात तो देखो बेटा, ये होते हैं वाई एक्सिस और ये होते हैं हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, जिस पॉइंट पे इस वाई एक्सिस को कट करेगा, इसको बोलते हैं बेटा वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, इसको बोलते हैं हमारे पास बेटा एक्स इंटरसेप्ट, एक्स। तो ये क्या रहेगा हमारे पास बेटा, वाई इंटरसेप्ट, और ये क्या रहेगा हमारे पास बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है,
तो ये जरूरी ऐसा नहीं कि ये ग्राफ हमेशा ऐसा ही है, ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसा भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। ये चीज हम देखेंगे, ये चीजें में सारी चीजें आएंगी। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, बात समझो आप। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं एक्स एक्सिस पे, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। देखो इतना बेसिक तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जहां पे दोनों एक्सिस मीट करते हैं इसको बोलते हैं ऑरिजिन। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, 0,0। फिर जो ये पॉइंट है बेटा, जैसे ये इसका ऑरिजिन से सपोज 1 यूनिट दूर है, तो इसके मतलब एक्स एक्सिस की तरफ कितना दूर है, 1 यूनिट सपोज, और वाई एक्सिस की तरफ है कुछ है नहीं तो 0। तो फिर ऐसे क्या बनेगा, 2,0। तो इसका मतलब बेटा कुल मिला के जो एक्स इंटरसेप्ट होगा, जो याद रखना बेटा, जो एक्स इंटरसेप्ट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x, 0। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट देखो बेटा, जो हमारे पास y इंटरसेप्ट ये इस तरीके से, जैसे 1, ये 2, ये 3। मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे ये आएगा यहाँ, अच्छा देखो बहुत सारी चीजें बेटा होता है जिनमें जो ना बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ना बेटा, ये ट्रेंड याद रखना या ये पैटर्न याद रखना, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे ये x की तरफ 1 था, ये 2, इस तरह से 3 कुछ, तो हमने लिखा 1,0। y की तरफ कुछ नहीं था। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये 1, 2, फिर ऐसे 3, 4 इस तरह से चलेगा। अब मुझे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें बेटा, x की तरफ ही कुछ जा रहा है नहीं, ये y एक्सिस पे है, तो x की तरफ ही 0 है, y की तरफ कितना है 1, फिर ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,2। तो फिर मैं इसमें जनरल लिखता हूं बेटा कि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0,y। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट्स, जो y इंटरसेप्ट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास बेटा, 0,y हमारे पास। शाबाश, यही चीज मैं सिखाना बोल रहा था बेटा। हमारे पास अगर आप लोग के पास एक लीनियर इक्वेशन है, या तो देखो y इंटरसेप्ट को निकालने के लिए कि इसको ये फॉर्म बनाओ, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको ये फॉर्म बनाओ, दिस जो जनरल इक्वेशन होते हैं बेटा फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, इसको लिखो, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, फिर जब इसको इसके साथ कंपेयर करो तो जो भी यहाँ पे बेटा हमारे पास ये आएगा, मतलब जो सी होगा, सी को विद दिस कंपेयर करो, ये बनेगा हमारे पास वाई इंटरसेप्ट। मतलब अगर मैं देखूं बेटा हमारे पास ये जो, जब मैं इस इक्वेशन का ग्राफ डालूं बेटा, ये जो हमारे पास वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा हमारे पास बेटा, वो क्या पॉइंट होगा, 9/4 मतलब होगा बेटा हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 पॉइंट पे ये इस वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेंगे। अब देखो बेटा, मैं इसका आप लोग को शॉर्ट तरीका सिखाता हूँ क्वेश्चन के थ्रू ही। जब मैं आप लोग को क्वेश्चन कराता हूँ उसी के थ्रू मैं आप लोग को सिखाऊंगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है बेटा, देखो बेटा, अब अगर जब हमें ग्राफ डालना है, जैसे मुझे इस इक्वेशन का ग्राफ डालना है, तो इसके लिए तो हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए ना, हमें कुछ पॉइंट्स तो चाहिए जिनके थ्रू, इसीलिए फिर हमें वो टेबल बनाना पड़ता है। अब देखो बेटा, हम करते हैं एक्सरसाइज यहां से स्टार्ट क्वेश्चन से, तो जो चीजें फर्दर हो गया हमारे पास वो हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो हमने पढ़ा, ये जो बेसिक था ये आप लोग को समझ आया होगा। देखो बेटा, बात इतनी अच्छी है कि चाहो, अगर मैं चाहूँ, ये जो लेक्चर है ना, सच बोल रहा हूँ कि 30 मिनट्स भी एनफ है इन एक्सरसाइज के लिए। बट बात ये बेटा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं कोई लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, मैं ये मान के लेके चलता हूँ कि जैसे आप लोग को मतलब कुछ पता नहीं है, मतलब मैं ऐसा समझता हूँ बेटा। बाकी अगर किसी को आता है चीजें, ठीक है ना, बेसिक, उसके लिए तो और भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन बेसिक चीजों में बहुत ज्यादा डाउट रहता है। अब आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल फॉर द फंक्शन। जैसे हमारे पास बेटा फंक्शन क्या, y इक्वल टू 10x + 15। अगर आप याद
देखोगे ना बेटा, ये भी हमारे पास ये सीधे वही वैसा ही y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो ऑलरेडी देखिए, मतलब अगर हमें अभी बोलता ना इसमें, इस क्वेश्चन में बताओ y इंटरसेप्ट क्या है, तो हम तो आंख बंद करके बोलते 15। ठीक है बेटा, जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा m, सीधे सीधे m निकालते इधर से ग्रेडियंट या स्लोप। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा हमें क्या करना बेटा, हमारे पास हमें यहाँ पे इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है यहां से, जैसे x ये y, -1 0 1 2 3। तो मतलब बेटा क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे x का वैल्यू -1, वो हमें इस फंक्शन में पुट करना है, तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हमारे पास बेटा पहला क्या करेंगे, y इक्वल टू 10 -1 प्लस 15। देखो 10y तो बनेगा -10 प्लस 15 तो बनेगा +5। फिर क्या आएगा दूसरा वैल्यू, y इक्वल टू 10 इंटू 0 प्लस 15, 10 इंटू 0 बनेगा 0 प्लस 15 बनेगा हमारे पास बेटा 15 ही। फिर 10 1 जरा आएगा 10, तो y इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू 1 प्लस 15 तो बनेगा 25। फिर कितना बेटा हमारे पास करना है इसमें पुट, 2 तो बनेगा 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 प्लस 5 15 तो बनेगा 35, 3 इंटू 10 बनेगा 30 प्लस 15 बनेगा 45। तो इस तरह से बेटा हमारे पास टेबल कंप्लीट कराना होता है। अब बताओगे ये मतलब इसका क्या फायदा होता है टेबल, देखो बेटा जब हमारे पास ग्राफ डालना होता है इक्वेशन, अगर अब लोग को ग्राफ डालना, अब इसी टेबल को यूज करके, तो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, हमारे पास आप लोग को कोई एक जो वेरिएबल यहाँ पे चाहे एक्स या वाई, ये हम खुद ही कुछ लेके चलते हैं। हमने जैसे फंक्शन में देखा था हमारे पास बेटा कि फंक्शन में अगर आप एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट, यहाँ पे जैसे एक्स है इंडिपेंडेंट, वाई है डिपेंडेंट हमारे पास, जो आप यहाँ पे एक्स का पुट करोगे उसी के अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू निकलता जाएगा। इससे क्या होगा हमारे पास बेटा कि देखो, जैसे मैं मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को इमेजिन करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 है और वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 5। देखो एक्स एक्स जब हम एक्स ही डालते बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ की तरफ नेगेटिव, जैसे -1 -2, यहाँ से 1 2 1 2 3, इस तरह से जो वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन, यहाँ पे अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं हम बेटा, ये +1 ये +2 ये 3, और डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव 1 2 3, इस तरह से। जैसे अगर मुझे जैसे बेटा हमारे पास -1, 5 ग्राफ पे करना है लोकेट, ठीक है बेटा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तो मैंने हमेशा भी बोला था बेटा हमेशा कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने पॉइंट के, x, y, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y, तो x की तरफ कितना चलना बेटा -1, फिर y की तरफ +5, तो ऊपर आएगा मतलब कहीं यहाँ पे होगा इस तरह से। फिर आप x0 y15, x सपोज 0 मतलब बेटा होगा यहाँ पे, x0 का मतलब इधर, मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे, ठीक है बेटा। फिर y कितना है 15, y ऊपर चला जा रहा है 15 हमारे पास, मतलब यहाँ कहीं पे होगा इस तरह से सपोज। फिर ऐसे x1 y1 25, x1 यहाँ से, और y कितना है 25, ये ऊपर कहीं पे इस तरह से आएगा। तो ऐसा फिर जब आप इनको ज्वाइन करोगे ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा था हमारे पास इज द पॉइंट, अब देखो फिर हमारे पास बेटा कि क्या बोल रहा है यहां से इस तरह से, हमारे पास बेटा बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट, बी पार्ट इसका, शो दैट द पॉइंट 5, 65 इज ऑन द ग्राफ ऑफ, कि बोल रहा हमारे पास बेटा कि आप लोग दिखाओ कि ये जो ये पॉइंट है 5, 65 ये इस फंक्शन के ग्राफ पे आता है। मतलब ऐसा कुछ बेटा देखो, जैसे मान लो कुल मिला के जब आप लोग इसका ग्राफ डालोगे, मान लो सपोज वो कुछ ऐसा आया, अब ये जो लाइन है बेटा ये कितने पॉइंट से बनी, इन्फिनाइट पॉइंट से, ये लाइन जो बनी हुई इन्फिनाइट पॉइंट से। हमें बताना बेटा कि इस, अब ऑब्वियसली ये लाइन कैसे बना हमने बेटा कि जब हमने सपोज इस का ग्राफ डाला होगा, तो हमें दिखाना बेटा हमारे पास देखो ये सारे जो अभी तक हमने पॉइंट डाले, तो ये तो सारे इसी के आ रहे, तो मतलब ये सारे इस पे पॉइंट लाई कर रहे हुए, तो ये तो हमें यहाँ से, अब हमें अगर दिखाना कि ये पॉइंट क्या इस पे लाई करेगा कि नहीं, इसके लिए सिंप्लीफाइड, देखो सिंपली क्या क्या करो बेटा कि आप x या y का, देखो बेटा ये क्या बनेगा, मैंने क्या बोला था, ये क्या रहेगा x कोऑर्डिनेट, क्या रहेगा y। आप x या y का
इसमें पुट करो। अगर वो पुट करके हमें, अगर एक्स पुट करोगे, अगर वो 65 आया सॉल्व करके, तो मतलब ये इस पर लोकेट कर रहा है। और इस देखो, ये आप लोग कैसे समझो कि सपोज यहाँ पे 5 है, तब मैं इधर एक्स का वैल्यू कितना पुट करता हूँ, 5, तो ये वाई आएगा हमारे पास बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू 5 इन दिस इक्वेशन, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 10 इंटू 5 प्लस 15, तो 5 10 15 प्लस तो 65 आ रहा बेटा कि नहीं। एक्स के 5 पुट करने पे वाई कितना आ रहा है, जो ऑलरेडी 65 है। और यही चीज आप उल्टा भी कर सकते हो कि सपोज, अब यही मैं सपोज क्या कर सकते हो फिर, कि वाई का वैल्यू आप यहाँ पे 65 ले सकते हो, तो वो आप फिर खुद देखो बेटा, हमारे पास ये बनेगा प्लस 15 जगह माइनस, तो 50, तो 50 डिवाइड बाई 10 बनेगा एक्स इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब बेटा कि ये जो पॉइंट है हमारे पास इस फंक्शन के ग्राफ पे लाई करता होगा। आया समझ के। तो इस तरीके से आप लोग को ये चीजें देखनी होती है। फिर आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन लगभग 5-6 क्वेश्चन हमारे पास इसी पैटर्न पे चलेंगे, जिनमें हमें अभी ग्राफ नहीं डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बेटा इस तरीके से देखिए, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल फॉर द फंक्शन। देखो बेटा, इस टाइम हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 2x माइनस 10, ठीक है। अब देखो बेटा टेबल इस तरीके से, ये x ये y, जैसे यहां से हमारे पास इस तरह से ले रहा है, ये -10, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30। मतलब बेटा हमारे पास सीधे सीधे क्या करना, x के वैल्यूज पुट करने इसमें, तो हमें y के वैल्यूज निकलते जाएंगे। जैसे x का वैल्यू मैं -10 पुट करता हूँ, तो बनेगा हमारे पास 2 इंटू -10, फिर आ रही माइनस, तो 2 10 तो 20 -20 -10, तो बनेगा -30। फिर कितना पुट करना हमारे पास बेटा, 0। देखो 2 इंटू 0 बनेगा 0, तो -10 आया। फिर कितना पुट करना है, 10, 2 10 रहेगा 20, 20 -10 बनेगा हमारे पास बेटा 10 ही। फिर कितना करना है, 20, 2 इंटू 20 बनेगा 40, 40 -10 बनेगा 30। फिर 60 या 30, 2 इंटू 30 बनेगा 60, 60 -10 बनेगा 50 हमारे पास, शाबाश। फिर बोल रहा है हमारे पास बेटा इस तरह से, वेयर डज द ग्राफ ऑफ वाई क्रॉस द वाई एक्सिस। देखो बेटा, अगर याद करोगे इसको, आप इसके साथ कंपेयर करो, मतलब क्रॉस द वाई एक्सिस कहां पे कर रहा है बेटा, हमें वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो याद करो बेटा, इसको इसके साथ कंपेयर करो, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये तो ऑलरेडी इस फॉर्म में बना के, अब आप लोगों को क्वेश्चन आ गया, क्या हमें ऐसा ही हमेशा हुआ, क्या ये ऐसे इस फॉर्म में होगा, नहीं, हमेशा नहीं होगा, ठीक है बेटा। अभी है तो ठीक है, तो मुझे अब कंपेयर करो बेटा, यहाँ पे सी का वैल्यू क्या आ रहा है, -10, तो मतलब बेटा बी पार्ट का क्या आएगा, जो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, वो क्या आएगा हमारे पास -10, ठीक है। फिर बोल रहा है फिर से वही बेटा, कि इज द पॉइंट 23, 36 ऑन द ग्राफ ऑफ दिस गिव रीजन फॉर। क्या बेटा हमारे पास बोल रहा है सी पार्ट, क्या पॉइंट 23, 36 इसके ग्राफ पे, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ डालेंगे, क्या वो इस पे आ रहा होगा, कि मैंने सिंपली क्या बताया कि आप x, देखो ये क्या होगा, पहला वैल्यू x, दूसरा y, तो आप x या y का वैल्यू इसमें पुट करो। अगर वो दूसरी, अगर आप x पुट करो, जैसे मैं तो ऑब्वियसली x ही पुट करूंगा, तो विच इंप्लाइज बनेगा हमारे पास बेटा y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, कितना पुट करना है 23, फिर कितना -10। अब देखो बेटा, अगर ये सॉल्व करके हमें 36 मिलाना, तो मतलब समझना बेटा हमारे पास ये इस पे लाइक करता है, अगर नहीं आया तो समझना नहीं। देखो 2 इंटू 23 बनता है बेटा हमारे पास 46, -10 तो बनेगा 36। तो मुझे एक बात बताओ, आया y का वैल्यू कि नहीं, समझा बेटा, तो इसका मतलब ये इस पे लाइक करता है। फिर आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बेटा इस तरह से कि
देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से कि हियर इज अ फंक्शन। देखो बेटा फंक्शन हमारे पास इस टाइप है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है बेटा शाबाश। फिर बोल रहा है कॉपी एंड कंप्लीट दिस वैल्यू ऑफ वैल्यूज फॉर द फंक्शन। तो पहले हमें वही बेटा करना है टेबल कंप्लीट। ये x ये y, जैसे ये 0 फिर ये 1, यहां से वैसे y का दिया 8, ये 0 ये 6। अब बात समझो बेटा, जब आप क्या करोगे इसमें बेटा हमारे पास जैसे x का वैल्यू 0 पुट करेगा 4 0 0, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आएगा 20। फिर जब इसमें x का वैल्यू 1 4 1 0 बनेगा 4, फिर प्लस 4 इधर चला जाएगा -4, तो बनेगा 20 -4 तो बनेगा 16। ठीक है बेटा। फिर जब इसी में बेटा अब देखो उल्टा लेके चलना, अब इसे क्या दिया y का वैल्यू, तो हम वही पुट करेंगे। तो x जब हम बेटा कितना पुट करेंगे तो बनेगा 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 20। तो देखो ये प्लस 8 इधर चला गया -8, तो 4x इज इक्वल टू 20 -8 तो 12, 4 1 0 4 3 0, तो x इज इक्वल टू 3। अब जब बेटा हमारे पास x पुट करेंगे 0, सॉरी y पुट करेंगे 0, तो 4x आएगा 20 के बराबर, तो 4x इज इक्वल टू 20, 4 1 0 4 5 0, तो x इज इक्वल टू 5। फिर अच्छा फिर बोल रहा है x 6 पुट करना है, तो बनेगा 4 इंटू 6 प्लस y इज इक्वल टू 20, तो y आ जाएगा हमारे पास बेटा 20। देखो ये बनेगा 4 6 24, ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस, तो ये आएगा हमारे पास बेटा -4 माइनस, तो ये हो गया हमारे पास बेटा टेबल कंप्लीट। शाबाश। फिर आ जाओ बेटा यहां से इसके बी पार्ट पे। अब देखो बेटा बी पार्ट में क्या हमारे पास बोल रहा है किस तरीके से कि वेयर डज ए ग्राफ ऑफ दिस क्रॉस द एक्सिस। मतलब बेटा कि बताओ कि जो हमारे पास ये जो हमारे पास इसका ग्राफ आएगा वो एक्सिस मतलब होगा कि एक्स एक्सिस। अब देखो इसने पर्टिकुलरली नहीं बोला कि एक्स या वाई एक्सिस, इससे एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा। समझा बेटा कि नहीं? शाबाश। अब या तो क्या करना बेटा कि ग्राफ डालना है, तब हम देखेंगे एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को कहां पे। अब मैं इसके लिए आपको शॉर्ट देखो बेटा वाई इंटरसेप्ट तो आप वैसे भी वो निकाल सकते हो। वो बनेगा वाई इक्वल टू प्लस 4x, ये चलाएगा -4x, तो बनेगा -4x प्लस 20। तो इसी से यहाँ पे तो वाई इंटरसेप्ट। या देखो बेटा अब याद करो वो चीज मैंने क्या बोला था, जैसे मैं सपोज इसका ग्राफ इस तरह से आया, ये इधर वाई एक्स इंटरसेप्ट होगा बेटा, या जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसके पॉइंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। देखो एक्स की तरफ पे कुछ है क्या, वाई की तरफ नहीं, तो ये बनेगा एक्स का 0। इसी तरीके से इसके क्या बनेंगे 0 वाई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब इसमें हम एक्स इंटरसेप्ट पुट करेंगे, मतलब एक्स इंटरसेप्ट पुट फाइंड करना होगा, तो उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0, तो वही चीज तो मैं यहां पे यूज करूंगा बेटा फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, कॉमा वाई कितना होगा 0। तो यहां से क्या देखोगे बेटा हमारे पास कि जो 4x प्लस 0 बनेगा 20, तो यहां से फिर हमारे पास आएगा इस तरह से, ये x इक्वल ये 4 चला जाएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू 5। तो फिर मतलब बेटा हमारे पास कि x इंटरसेप्ट क्या आएगा 5 0, 5 0। अब जब मुझे क्या करना हो बेटा हमारे पास, जब हमें y इंटरसेप्ट फाइंड करना होगा, तो तब मुझे एक बात बताओ x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, तो फॉर या तो देखो अब देखो बेटा हमें ऑलरेडी हमें पता है कि वो 20 है। अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाऊं तो वो 20 आएगा सीधे सीधे इसका जो y इंटरसेप्ट। अब देखिए क्या इस चीज से हमें निकल रहा है कि नहीं, तो फॉर y इंटरसेप्ट बेटा हमारे पास y इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो ये बनेगा हमारे पास फिर सीधे सीधे हमारे पास कि देखो 4 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 20। देखो 4 0 0, तो माई वाई इक्वल टू कितना है 20। समझा बेटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है फिर 0 20। तो वही तो चीज है बेटा कि मतलब ये जो हमारे पास बेटा वाई इंटरसेप्ट कितना है, अब एक्चुअल बनेगा 0 20 इसके कोऑर्डिनेट्स। जो वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे होगा बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 20, या इसको फिर शॉर्ट में लिखते हैं वैसे 20।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये 20 यूनिट्स होगा अब उधार जन हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट है। तो अब तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि अब तो आप लोग को, अब देखो अभी तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने बेटा इस पे, तो आप धीरे धीरे ये चीजें, अगर किसी को भी डाउट होगा तो उसको और अच्छे से आगे चल के समझ आएगा। फिर देखो बेटा यहां से क्वेश्चन नंबर 4, हियर इज अ फंक्शन। देखो बेटा फंक्शन हमारे पास ऐसे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 60। ठीक है, हमारा काम फिर से वही है, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द फंक्शन, जैसे x यहां से y। जीरो 10 20 30 फिर 40। अब देख कुल मिला के क्या करना बेटा, अब देखो बेटा हमें सारे वैल्यूज क्या फाइंड करने y, तो मैं इसको ऑलरेडी y के फॉर्म में बना सकता हूं। तो देखो बेटा ये प्लस 2x चला जाएगा माइनस 2x, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 60। अब ये 5 मल्टीपल इधर चला जाएगा डिवाइड, तो y आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस 2/5 x प्लस 60/5। तो ये फर्दर बनेगा हमारे पास बेटा y इज इक्वल टू माइनस 2/5 x, 5 1 जार 5 12 जार तो प्लस 12। तो यहां से मुझे एक और चीज पर देखो बेटा, अब अगर देखोगे ये अब वो फॉर्म बना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म है, तो यहाँ पे जो c वो कितना है प्लस 12, तो मतलब ये तो मैं ये इससे बता सकता हूँ इसका y इंटरसेप्ट कितना है 12, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या ये फिर हमारे पास 0,12। अच्छा देखो फिर बेटा यहां से, फिर यहां से बोल रहा हमारे पास कि अच्छा हमें सीधे सीधे क्या करना है कि x के वैल्यूज पुट करनी, तो वैल्यू y के निकाल, जैसे पहले 0 पुट करना, तो y आ जाएगा ऐसे -2 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 12। तो बनेगा हमारे पास बेटा देखो 2 0 0 0 डिवाइड बाई कुछ भी तो 0 ही, तो ये बनेगा 12। फिर कितना पुट करना बेटा यहाँ से 10, तो y आएगा हमारे पास बेटा -2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 12। 5 1 जार 5 2 जार 2 2 जार 4 तो -4, तो आएगा हमारे पास बेटा -4 प्लस 12, तो बनेगा हमारे पास बेटा 8। ठीक है, फिर कितना पुट करना है इसमें 20, तो y आएगा हमारे पास बेटा -2 इंटू 20 डिवाइड बाई 5 प्लस 12। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास बेटा इस तरह से 5 1 जार 5 4 जार 2 4 जार 8 -8 प्लस 12, तो 12 -8 कितना बचेगा हमारे पास बेटा +4। ठीक है, शाबाश। अच्छा फिर कितना पुट करना बेटा हमारे पास 30, तो y आ जाएगा हमारे पास इस तरह से -2 इंटू 30 डिवाइड बाई, एक सेकंड, ठीक है ठीक है, तो डिवाइड बाई 5 फिर प्लस करना था 12, 5 1 जार 5 6 जार 2 6 जार 12, तो -12 प्लस 12 तो बना 0। तो ऐसे आप फिर y x का वैल्यू 40 पुट कर सकते हो। फिर देखो बेटा इसमें बी पार्ट क्या बोल रहा है, शो दैट द पॉइंट 15,6 इज ऑन द ग्राफ। तो सीधे सीधे मैंने क्या बोला कि अगर बोल रहा हमारे पास की बात दिखाओ, अगर पॉइंट दिखाना कि इस पे आ रहा है तो सीधे सीधे आप उसका वैल्यू इसमें पुट करो। तो यहां से बनेगा हमारे पास बेटा इसका बी पार्ट इस तरह से कि अब देखो बेटा यहां से जैसे इस तरह से हमें इक्वेशन क्या, अब प्लस डिवाइड बाई 5 प्लस 12, हमें क्या दिखाना बेटा हमारे पास ये जो पॉइंट क्या है ये 15,6, क्या ये इसके जब हम इसका ग्राफ डालेंगे क्या उस पे आ रहा है कि नहीं। तो सीधे सीधे मैं क्या बोला, या तो x का वैल्यू या y का वैल्यू, तो मैं सीधे यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड पुट करूंगा इसमें। तो x के y 15 पुट करने पे हमें y का वैल्यू क्या आना चाहिए 6, अगर आया तो इसका मतलब ये पॉइंट लाइक करता है। तो ये बनेगा हमारे पास y इक्वल टू -2 इंटू 15 डिवाइड बाई 5 प्लस 12, 5 1 जार 5 3 जार
2 3 जार 6 -6, तो ये आएगा हमारे पास बेटा -6 + 12, तो ये बनेगा 6, तो यस समझा बेटा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास ये इसके ग्राफ पे लाई करता होगा। फिर हमारे पास आ जाओ बेटा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको बेटा, हमारे पास यहां से क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या अगर मैं जनरली बताऊं क्या इसके ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं। अब ये लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन नहीं है, क्योंकि अब हाईएस्ट पावर वेरिएबल पे 2 नहीं है बेटा, समझ, सॉरी 1 नहीं है, अब क्या बचा 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हाईएस्ट पावर कितना 2, ठीक है बेटा। यह आप लोग को आएंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका ग्राफ बेटा इस तरह से कुछ आता है, वो डिपेंड करता है। फिर देखो बेटा आप लोग को अभी जो आप मिल आएगा इस तरह से ग्राफ, अदरवाइज ये ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी कुछ। और इसको बोलते हैं जो कर्व आया बेटा हमारे पास, याद रखना इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला यहां से, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब बेटा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है उस कर्व को बोलते हैं हम पैराबोला, ठीक है। तो यहां तक तो यहां पे हमें ग्राफ तो नहीं डाला है, हमें सीधे क्या करना बेटा, हमारे पास टेबल को कंप्लीट, जैसे एक्स ये वाई। फिर देखो इस तरह से बेटा, जैसे x का वैल्यू पुट करना है -2 0, फिर 2, फिर 4, फिर यहां से हमारे पास इस तरीके से 6। तो हमें देखो बेटा अब सीधे सीधे वैल्यू देखो, -2 स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, देखो आप हमने ऑलरेडी देखा है, आप नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हो पॉजिटिव बनता है, तो बनेगा +4, 4 + 6 कितना बनेगा 10। फिर 0 देखो, 0 स्क्वायर बनेगा 0, तो ये आएगा 6 ही। फिर 2 स्क्वायर भी क्या आएगा 4, तो ये भी 10 आएगा। 4 स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 + 6 कितना आएगा बेटा हमारे पास 22। 6 स्क्वायर कितना आएगा बेटा हमारे पास 36, तो फिर बनेगा 42 इस तरीके से, ठीक है बेटा। फिर बोल रहा है कि शो दैट द पॉइंट, अब फिर से हमें बेटा वही चीज करना है कि क्या 5,31 जो पॉइंट है इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाइक करता होगा कि नहीं। तो सीधे वही चीज इसके लिए, तो इसके लिए भी वही चीज है बेटा कि देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये इस तरह वाई कोऑर्डिनेट, तो मैं इसमें क्या पुट करता हूँ, एक्स का वैल्यू 5, अगर एक्स की वैल्यू 5 करने पे वाई का वैल्यू 31 आया, तो इसका मतलब बोलेंगे कि बेटा ये पॉइंट इसके ग्राफ पे लाइक करता होगा। तो वाई आ जाएगा हमारे पास बेटा 5 स्क्वायर + 6, तो 5 स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 25 + 6, तो यह बनेगा हमारे पास 31। तो यस कि जो पॉइंट हमारे पास बेटा 5,31 ये लाई करता होगा इसके ग्राफ पे। फिर आ जाओ बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास देखो बेटा इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से कि कॉपी एंड कंप्लीट दिस वैल्यू ऑफ दिस टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द फंक्शन, फिर से वैसा ही है 2x + 4y इज इक्वल टू 32। तो पहले में क्या करना बेटा, ये वैल्यूज ये टेबल कंप्लीट करना है, यहाँ से 0, फिर 2, यहाँ से इसका वैल्यू 5 दिया है, ये 10, ये 0, मतलब हमें मिक्सड है एक्स का भी और वाई का। जैसे एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे बेटा 0,
तो 2 इंटू जीरो क्या बनेगा, 0 ही। फिर कितना आएगा, 4y बनेगा 32, 4 1 जार 4 8 जार, तो y का वैल्यू आया 8। फिर कितना पुट करना बेटा हमारे पास, x का वैल्यू 2, 2 4 जार कितना आएगा 8, तो प्लस 8 इधर चला जाएगा -8, तो बनेगा 24। तो 4y कितना आएगा हमारे पास बेटा 24, 4 1 जार 4 6 जार। अब उल्टा देखो बेटा, अब हमें कितना पुट करना है, y को वैल्यू 5 करना है, तो 4 5 जार कितना होगा 20, तो प्लस 20 इधर चला जाएगा -20, 32 -20 बनेगा 12, और 2 1 जार 2 6 जार, तो y x का वैल्यू आएगा 6। फिर x का वैल्यू 10 पुट करना है, तो 2 10 जार 20, तो 4y आ गया हमारे पास 32 -20, तो 4 देखो बेटा y आ जाएगा यहाँ से 12, ये मल्टीपल डिवाइड बाय 4, तो 4 1 जार 4 3 जार। फिर कितना पुट करना है बेटा हमारे पास, y का वैल्यू 0, तो 4 इंटू 0 बनेगा 0 ही, तो फिर बचेगा 2x इक्वल टू 32, 2 1 जार 2 16 जार। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा ये टेबल बना इसका, ठीक है। फिर हमें बताना इस तरीके से बेटा, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ क्रॉसेस। हमें बताना बेटा उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने जहां पे इसका ग्राफ, जब हम इसका ग्राफ डालेंगे बेटा, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो वो तो हमने ऑलरेडी सीख के रखा बेटा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, मतलब वही एक्स इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना बेटा। देखो कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे ऐसे बेटा, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट y कितना होगा हमारे पास बेटा 0, तो सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू 0, तो फिर कितना आएगा हमारे पास बेटा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 32, 2 1 जार 2 16 जार, तो x का वैल्यू आएगा 16। तो फिर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा इसके बेटा हमारे पास 16,0, ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर क्या लिखेंगे, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ये था एक्स फॉर वाई इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। वाई इंटरसेप्ट पे एक्स कितना होगा 0, तो वो फर्दर क्या बनेगा फिर हमारे पास बेटा, देखो ऑलरेडी हमने देखा बेटा एक्स को 0 पुट करने पे कितना आता है वाई 8, तो फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वाई इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, सीधे सीधे 0,8, 0,8 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये आप लोगों को समझ आएगा। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारे पास सेकंड, हाँ पहले जस्ट वेट 1 सेकंड, ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमें क्या करना बेटा, फंक्शन हमारे पास ऐसे है 3x प्लस 2y। अब देखो बेटा इसमें हम क्वेश्चन का फिर ग्राफ भी ड्रा करना है, क्वेश्चन का भी देखो, ग्राफ का भी मैं थोड़ा सा तरीका सिखाऊंगा कैसे, अदरवाइज वो इजी होता है डालना। आप लोगों के पास ग्राफ पेपर भी होगा तो आप लोग फिर तो और भी इजी होता है हमारे पास ड्रा करना, ठीक है ना। कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर दिस फंक्शन। तो यहां से मैं इस टाइम क्या करता हूँ बेटा, ये टेबल में साइड बनाता हूँ एक्स से वाई, जैसे x का वैल्यू 0, फिर इस तरीके से, फिर y का वैल्यू 7.5, फिर 2 4 ये 0, कुल मिला के बेटा कहानी इस तरीके से, पहले x का वैल्यू कितना पुट करना है 0, तो 3 0 जार बनेगा 0 ही, तो फिर वो कितना आएगा 2y आ जाएगा हमारे पास बेटा 18 के बराबर, तो 2 1 जार 2 9 जार, तो y का वैल्यू आया 9। फिर उल्टा लेके चलना, अब y का वैल्यू 7.5 पुट करना इस इक्वेशन में, तो फिर बनेगा हमारे पास 3x प्लस देखो 2 इंटू 7.5 कितना बनेगा हमारे पास बेटा 15 इज इक्वल टू 18। देखो ये प्लस 15 इधर चला जाएगा -15, तो x का वैल्यू कितना आ गया बेटा हमारे पास 18 - 15 बनेगा 3,
ये 3 मल्टीपल जरा चला जाएगा डिवाइड, तो 3 1 जार 3, तो x का वैल्यू कितना है 1। फिर कितना पुट करना बेटा, x का वैल्यू 2 इसमें, तो 2 3 जार 6, 18 माइनस 6 कितना होगा 12, तो 2y आ जाएगा हमारे पास बेटा 12, 2 1 जार 2 6 जार। फिर क्या करना हमारे पास बेटा, x का वैल्यू 4 करना है पुट इसमें, तो ये बनेगा 3 4 जार 12, तो y का वैल्यू आएगा 18 माइनस 12, तो y का वैल्यू आएगा 6 डिवाइड बाई 2, तो 3। फिर y का वैल्यू इसमें कितना पुट करना बेटा 0, तो बनेगा 3x इज इक्वल टू 18, 3 1 जार 3 6 जार। तो ये होगा हमारे पास बेटा इसका टेबल कंप्लीट। ठीक है, फिर देखो इसका क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ दिस क्रॉसेस एक्स एक्सिस। फिर से वही के बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बेटा देखो, मैं लिखूंगा इस तरह से बेटा, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट वाई कितना होगा वहां पे 0 बेटा, तो वही चीज यहां पे पुट करना है। देखो ऑलरेडी हमने देखा है, वाई को 0 पुट करने पे एक्स का वैल्यू कितना आता है 6, तो फॉर ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या गई बेटा हमारे पास, फिर सीधे सीधे 0 6 का 0, और सीधे हमने ये भी देखा बेटा हमारे पास जब एक्स फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स कोऑर्डिनेट होगा 0 और एक्स के कोऑर्डिनेट को 0 पुट करने पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आता है 9, तो वाई इंटरसेप्ट का कितने क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा हमारे पास, वाई का हमारे पास 0,9 इस तरह से। तो एक्स इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स 6,0, इसके 0,9। फिर देखो बेटा बोल रहा है कि यूज द ग्राफ टू ड्रॉ, यूज द टेबल टू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दिस। इस फंक्शन का हमें बेटा क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है ना, देखो बेटा अब या तो मुझे ये सारे पॉइंट्स, अब मुझे एक्स और वाई इंटरसेप्ट का तो पता चला ना, मैं इन्हीं दो को यूज करके भी ग्राफ डाल सकता हूँ। समझा बेटा, देखो अब मैं देखो यहाँ पे बेटा रफली बनाऊंगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्योंकि यहाँ पे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस तो नहीं आएगी पूरी बराबर, तो आप लोग को ख्याल रखना इन चीजों का, खासकर ग्राफ पेपर तो ईजी है, उस पर तो ईजी है बनाना। देखो हमें पता चला बेटा हमारे पास कि वाई इंटरसेप्ट कितना यहाँ से बेटा हमारे पास 0,9 और एक्स इंटरसेप्ट कितना यहाँ से हमारे पास 6,0। तो अब करूंगा मैं बेटा इस तरह से, देखो सिंपली मैं सपोज ऐसा ये बनाऊंगा मैं, एक सेकंड, y9। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहां से और खींचता हूं, तो ऐसा कुछ लगभग होगा। अब बात समझो बेटा, हमें इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट कितना है 0,9। देखो अब देखो बेटा ख्याल रखना, जब अच्छा मैं आप लोग को पहले चाहिए, देखो बेटा मेरे पास अदरवाइज ग्राफ पेपर पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा ड्रा करना इससे, और इससे फिर में भी आप लोग को दिखे, बट मैं आप लोग को एक हिंट देता हूँ। चलो इस पार्ट को मैं ट्राई करता हूँ बेटा यहाँ पे इसको बनाने की, इस पे बस, बट ये खाली इस पार्ट के लिए रहेगा, साइज दैट कि आप लोग को फिर पता चलेगा बेटा कि कैसे ड्रा करना है। तो पहले क्या काम करना बेटा, यहाँ से एक सेकंड ये ऐसे पकड़ता हूं मैं। पहले आप लोग यहां से क्या करोगे बेटा, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करोगे, ये दिस। ठीक है बेटा, फिर यहां से मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस ड्रा करता हूं इस तरह से। देखो ग्राफ पेपर तो इजी, ग्राफ पेपर पे तो इजी होता है। अच्छा फिर ख्याल रखना बेटा हमारे पास जो ये चीज में बोल रहा था कि ये जो मैं यहाँ पे डिस्टेंस ड्रा करता है, देखो ऑब्वियसली ये कभी थोड़ा कम ज्यादा हो सकता मुझे, है ना, बट ग्राफ पेपर तो नहीं, ग्राफ पेपर तो एग्जैक्ट है बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा जैसे हमारे पास बेटा इस तरह से, हमें वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट ड्रा करना है 0,9। तो देखो ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा 0,9। फिर इस तरह से यहां से क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 6,0, तो यहां से 1
2 3 4 5 6 7, तो 6 आया, 1 2 3 4 5 6, तो आया 6,0, ठीक है बेटा। तो मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। फिर सीधे सीधे क्या करना बेटा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन, इन दो पॉइंट्स को क्या कराना है, ज्वाइन यहां से, ठीक है। तो अगर मैं यहां से देखूं इस तरह से कुछ, तो ये बनेगा इसका ग्राफ हमारे पास, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका ग्राफ आए तो इजी होता है ड्रा करना, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, अब अगर देखोगे बेटा हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स हो गए ना, या जो भी आप पॉइंट्स ड्रा करोगे वो इस ग्राफ पे लाई करेंगे, वो इस ग्राफ पे लाई करेंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। शाबाश। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 4,3। अब देखो 4,3 कहां पे आता होगा, 1 2 3 4, एक्स की तरफ 4, वाई की तरफ कितना चलना है 3, 1 2 3, देखो बेटा एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहा है, वाई की तरफ 3, 1 2 3 और 1 तो 4। तो इसका मतलब बेटा ऐसे हमारे पास कि जो देखो जैसे 2,6, एक्स की तरफ 2, वाई की तरफ 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट देखो बेटा आ रहा है कि नहीं। तो मतलब बेटा हमारे पास अगर आप लोगों के पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पता चला ना, फिर अगर ग्राफ डालना होगा ना, तो आप लोग को ये टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है पूरा बनाने की। तो सीधे सीधे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड करो, तो ग्राफ खुद ब खुद, बस फिर टारगेट क्या रखना है, उन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट जोड़ना है, स्ट्रेट जोड़ना है एक दूसरे के साथ। समझा बेटा। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये आप लोग को समझ आएगा कि ग्राफ कैसे में ड्रा करना है। तो हमें सारे पॉइंट्स देखो, ऑब्वियसली यहाँ पे टेबल आप लोग को कंप्लीट करना है तो करना ही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सीधे कल के टाइम बोले ना कि इसका ग्राफ डालो, इस इक्वेशन का ग्राफ डालो, तो आप लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हो बेटा कि आप लोग को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है पूरी। तो सीधे सीधे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो बेटा। फिर सीधे सीधे क्या करना बेटा, उस एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को लोकेट करो ग्राफ पे, ठीक है बेटा, अपनी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। फिर सीधे उनको ज्वाइन कराओ, फिर जो भी सारे पॉइंट्स होंगे ना वो खुद ब खुद आती है इसके ग्राफ पे, वो खुद ब खुद आती है ग्राफ पे, ठीक है बेटा। और बस और ख्याल रखना बेटा हमारे पास, जो आप लोग जैसे एक्स एक्सिस की तरफ जो डिस्टेंस रखोगे इन दो नंबर्स के बिटवीन, वो सेम रखना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे इतना डिस्टेंस रखोगे फिर यहाँ से नहीं। हाँ, आप जैसे वाई, इस तरह से वाई एक्सिस पे भी सेम डिस्टेंस रखनी इन दो यूनिट्स के बिटवीन, तो इस चीज का ख्याल रखना है बेटा। तो इस तरह से होता है हमारे पास बेटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखो ऑब्वियसली अब मेरे लिए तो मुश्किल होगा हर किसी क्वेश्चन को ऐसे ग्राफ ड्रा करना, तो मैं थोड़ा सा रैंडमली ऐसे ड्रा करूंगा बोर्ड पे, सो दैट कि अब तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज तो समझ आएगा बेटा हमारे पास कि कैसे हमें चीजों को ड्रा करना होता है। शाबाश। फिर देखो बेटा हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। या अगर आप ऐसे पॉइंट्स को मिला के भी ड्रा करोगे फिर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे सारे पॉइंट्स दिखाओगे तो तब भी हमारे पास ग्राफ आता है, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। और दूसरा चीज आपने देखा बेटा कि जब हमने इसका ग्राफ देखा तो स्ट्रेट लाइन आ गया हमारे पास। देखो बेटा जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास बेटा कि हियर इज अ फंक्शन x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ठीक है बेटा। फिर हमें क्या करना बेटा कि कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर दिस ड्राई ग्राफ। तो मुझे लगता है बेटा अब तो ये कोई मसला नहीं, अब तो आप लोग ये इजी चुटकी में ड्रा कर सकते हो। पहले तो टेबल इस तरह से, तो टेबल अब देखो इसने उल्टा दिया सारे y के वैल्यूज 1 2 3 हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे x का y का वैल्यू 0, 5 0 0 तो x सीधे से 15 आएगा, y का वैल्यू 1, 5 1 5, तो ये प्लस 5 इधर चला जाएगा -5, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा x इज इक्वल टू हमारे पास 15 - 5 तो बनेगा हमारे पास बेटा 10, ठीक है। फिर 2 5 है 10, तो 15 - 10 तो बनेगा हमारे पास बेटा 5। फिर 3 5 है 15, 15 - 15 चला जाएगा 0, तो ये आएगा टेबल इसका बेटा। फिर क्या करना है ऐसे हमारे पास ड्राई ग्राफ ऑफ दिस, ड्राई ग्राफ ऑफ दिस हमारे पास इसी चीज का ग्राफ ड्रा करना हमारे पास बेटा। तो या तो सीधे सीधे क्या करेंगे बेटा हमारे पास ऐसा ही जैसे हमने भी ग्राफ ड्रा किया था,
तो वैसे इसका ग्राफ मैं ड्रा करूंगा। अच्छा, मैं अब इस चीज का देखो, या तो आप क्या कर सकते हो कि वो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट या यही पॉइंट्स ड्रा करोगे। अच्छा, ये चीज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। देखो बेटा, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं इसी ग्राफ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, बट यहाँ पे मैं इस टाइम देखो, मुझे देखो इस चीज का भी ख्याल रखना है बेटा कि मुझे एक्स के भी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए और वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो मतलब मुझे सारी वैल्यूज एक तो यहाँ की तरफ चले जाए और यहाँ की तरफ चले चाहिए सारी वैल्यूज, ठीक है बेटा। अभी देखो बेटा, अब मुझे पता है मुझे वाई एक्स की तरफ कितना चलना है, 15 एक्स की तरफ चलना मुझे 15। तो मैं अब थोड़ा सा इसकी यूनिट लेंथ को कम करूंगा। मैं क्या करता हूँ इस टाइम बेटा कि मैं लेके चलता हूँ कि यहाँ की यहाँ तक मैं 1 लेके चलता हूँ, फिर ये 2, ये 3, मैं बिटवीन 4 5 6, तो कितना बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आएगा 13 14 15, ये तो ये बनेगा हमारे पास बेटा, क्योंकि हाईएस्ट मुझे क्या चाहिए 15, ठीक है। और वाई की तरफ तो हमें 3 चाहिए हाईएस्ट, तो वाई की तरफ मैं ऐसे रखूंगा 1। अच्छा, बहुत बच्चे ये मतलब कंफ्यूज कर रखेंगे, क्या अगर हमें यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट को यहाँ से यहाँ तक माना, क्या हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी जरूरी कि इतना यूनिट रखे? नहीं। हाँ, क्या अगर आपने बेटा एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक रखा है तो दूसरा यूनिट भी इतना ही रखना है, तीसरा यूनिट भी इतना ही, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है बेटा। वाई एक्सिस पे आप लोग को मर्जी है, तो ये सोच समझ के यूनिट लेना बेटा। मार्क जैसे मुझे पता था इस टाइम मुझे 15 तक चलना है, ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे, तो मैंने यूनिट लेंथ को कम किया। अब जैसे मुझे एक पॉइंट क्या बेटा 15,0, पहला ही पॉइंट क्या लेना 15,0, तो वो कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा सीधे सीधे ये वाला। देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15, तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास बेटा 15,0। अच्छा, ये फिर लिखना भी होता है इधर से बेटा, ये 1 ये 2 ये 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको नीचे भी लेते ये बनेगा इस तरह से बेटा, यहाँ से -1 -2 -3, और इस तरह से यहाँ से भी -1 -2, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा पॉइंट फिर क्या ड्रा करना फिर हमारे पास बेटा 10,1, तो एक्स की तरफ हमें 10 चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वाई की तरफ कितना चलना है 1, तो ये बनेगा हमारे पास बेटा पॉइंट, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वाई की तरफ चलना बेटा 1, पहला पॉइंट था ये वाला। तो ये जो पॉइंट है हमारे पास बेटा ये 10,1, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या लेना 5,2, एक्स की तरफ 5, 1 2 3 4 5, वाई की तरफ 1 2, दिस, ये बेटा ये पॉइंट आ रहा है। फिर एक्स की तरफ 0, वाई की तरफ 3, एक्स की तरफ 0 मतलब यही पे रुकना, वाई की तरफ 3 ये वाला। तो अब अगर आप देखोगे बेटा, अगर जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास इस तरह से। तो जब मैं इन पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन कराता हूं इस तरह से, तो ये पॉइंट्स हमारे पास, एक सेकंड, तो देखो बेटा, तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया बेटा हमारे, तो ये बन गया इसका ग्राफ हमारे पास, ये इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया हमारे पास, ठीक है, शाबाश। तो अच्छा, दूसरी बात हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता था कि बेटा हमारे पास यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट ऑलरेडी हमें पता था कि एक्स इंटरसेप्ट क्या था 15,0 और वाई इंटरसेप्ट क्या था 0,3। तो आप खुद देखो कि वो पे आया कि नहीं। एक्स इंटरसेप्ट क्या है बेटा हमारे पास 15,0 और वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास 3,0। अच्छा, दूसरा चीज फिर क्या लिखा करो बेटा, कभी कभी क्या होता है हमारे पास एक ही ग्राफ पे, अच्छा अगर नहीं भी होगा फिर इसको लिखा करो, ये जो है ये हमने किस इक्वेशन का डाला, x + 5y = 15, तो इसको लिखना है x + 5y = 15, तो ऐसे इसको लिखा करो फिर, ठीक है बेटा। ये अच्छा तरीका होता है इस तरह से। क्या कभी कभी हमें एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे 2-3 लाइन का ग्राफ डालना होता है, तो उस टाइम हमें उनको लिखा करो कि जैसे इसको लाइन को लिखो करो इसका डाला, फिर जैसे इसकी इक्वेशन लिखो, तो उससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये किस इक्वेशन का या किस फंक्शन का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है बेटा।
तो अब तो मुझे लगता है बेटा जो ये ग्राफ का मसला है ये आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है ना। अच्छा फिर देखते हैं बेटा, यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारे पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए मुझे लगता है इसको मैं आज यहीं पे इस लेक्चर को रखता हूँ, कम ये एंड करता हूँ, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। 8 क्वेश्चन हमारे पास हुए भी इसमें, 9, 10, 11, 12, 13, अभी इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात देखो बेटा, अब तो मैं ये भी बोल सकता हूँ गारंटी के साथ कि जो इसमें फर्दर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इजीली कर सकते हो, इसमें भी कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप इजीली कर सकते हो। हाँ फिर क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा उसका ये आ रहा है, वो उसका बने वो उस टाइप का ग्राफ, पैराबोला ग्राफ, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से हमारे पास फिर क्या बोलते हैं इसको हम, फिर क्वेश्चन नंबर 13 तो ये तो पहचाना है ये किसका इक्वेशन का है। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 11 तक तो आप मुझे लगता है कि आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो फिर भी मुझे लगता है आज के लिए मैं इसमें इतना ही रखता हूँ, ठीक है बेटा। फर्दर जो इसमें क्वेश्चन है इसको फर्दर हम नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फिर भी आप लोग क्या करना बेटा हमारे पास, और दूसरी बात अब तो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 2-4 इक्वेशन है, इनको एक ही ग्रिड पे हमें ग्राफ डालना है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 पे भी हमारे पास ऐसी कहानी है। तो ये तो इजी काम है आप लोग का, ठीक है ना। तो ये चीज तो आप लोग भी खुद कर सकते हो। मेन जो एक्सरसाइज का था वो हमने डिस्कस सारा कुछ किया, ठीक है बेटा। तो चलो फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।